अगर मैं यहाँ पर कुछ बात कहूँ तो हो सकता है किसी भोले को बुरी लग जाए। 3 करोड़ क्या कुछ होते नहीं है दोस्तों। धूप बहुत तेज है, मुझे ताउमर याद रहेगा जाता तो देखते हैं इनमें इन लोगों में क्या होता है। इसमें कितना वेट है इस कवड़ में? कम से कम 1.25 के आसपास। 1.25 है। और ये बारिश में भीग भी गई होगी तो? हाँ जी, और भारी हो गई है जी। हालत बहुत ज़्यादा उस टाइम खराब हो गई कि जब मुझको लिफ्ट मांगनी ही पड़ी। बात जय भोले की। बिल्कुल भी कल्पना नहीं करी थी कि मेरे 2 दिन ऐसे गुजरेंगे। अब सच में पैर उठ रहे हैं, भारी हो गए हैं। अब पैर नहीं उठ रहे हैं। तो हमारा सफर दोबारा से चालू हो गया और हमारे साथ फिर से शर्मा जी भी हैंड टू हैंड वापसी जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ही चलो। तो मैंने कहा चलो जी, हमें भी चलो। मेरा पूरा का पूरा आज एक दिन बच गया है शर्मा जी की वजह से। नहीं तो मैं तो धीरे धीरे ही आने वाला था। 90% पैदल, 10% लिफ्ट, जैसे मैं नीचे से करता आया था मेरे। और दोस्तों यहाँ पर है मोनू डीजे। मोनू डीजे आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि इसको बताया जाता कि यह है 3 करोड़ का डीजे। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कुछ बात कहूँ तो हो सकता है किसी भोले को बुरी लग जाए। 3 करोड़ क्या कुछ होते नहीं है? 3 करोड़ में 300 लाख होते हैं और 1 लाख में 100,000 होते हैं। दोस्तों आप कुछ भी कह लीजिए, मैं नहीं मानता कि 3 करोड़ का कोई डीजे हो सकता है। ये है मोनू साउंड मेरठ। आप मानिए या ना मानिए। और दोस्तों ये है डीजे कार्तिक और मेरा सफ़र चालू है पैदल पैदल। मेरा सफ़र फिर पैदल चालू है और देखिए कब पहुँचते हैं हम कथौली और कब पहुँचते हैं मेरठ। दोस्तों धूप बहुत तेज़ है, हालत ख़राब कर रखी धूप ने। अब आके थोड़ी हवा चली है तो कुछ रिलीफ मिला धूप में। हवा चली है जो, और मुझको चलते चलते 6 किलोमीटर हो गए पूरे। तो 6 किलोमीटर से लगातार चल रहा हूँ और जहाँ भी पानी दिखता है वहाँ पानी के 2 गिलास, कम से कम 2 गिलास पीता हूँ। ये भी याद रहेगा ज़िंदगी भर, ये एक्सपीरियंस भी मेरा मुझे ताउमर याद रहेगा। आप देख ही सकते हैं धूप, ज़बरदस्त धूप है कि गिम्बल को पकड़ लूँ या किसी पकड़ लूँ, ये हाथ तक दर्द करने लगा है, इसलिए बंद कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मंगल डीजे और सुमित गुज्जर डीजे में कंपटीशन हो रहा है और ज़बरदस्त बहस चल रही है। कभी ये गाने बजाता, कभी वो गाने बजाता। तो देखते हैं इनमें इन लोगों में क्या होता है। शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरी वॉइस भी आप तक नहीं पहुँच पा रही होगी। दोस्तों यहाँ अगर भीड़ के अकॉर्डिंग मैं बात बताऊं तो यहाँ पर गुज्जर डीजे ने मंगलम डीजे को पछाड़ दिया है और मंगलम डीजे ने आगे बढ़ना ही उचित समझा। और दोस्तों यहाँ पर एक कॉलम गिर गई है, बस शुक्र ये रहा कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी के ऊपर नहीं गिरी। एक बेल्ट टूट गई तो उससे एक कॉलम ऊपर से गिर गई। इंसिडेंट हो गया यहाँ पर एक। कॉलम गिर गई पूरी। अभी बजेगा जी। सुमित गुज्जर नंबर 1। कितना टाइम लगने की उम्मीद है? शुभम का अभी तो मैंने बात करी थी उससे। अरे और भाई काला हो गया बिल्कुल ही। बहुत मेहनत तरीका नहीं, इसके मैं रेगुलर देखता हुआ आ रहा हूँ। बहुत कावड़ खींची होगी इसने। वाइब्रेशन देखिए इसकी वाइब्रेशन।
बैठ जा। तो देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर एक बंदा चेंज कर रहे हैं। तो आप इसमें कितना वेट है इस कावड़ में? कम से कम 1.25 के आसपास। 1.25 है। और ये बारिश में भीग भी गई होगी तो? हाँ जी, और भारी हो गई है जी। 1.25 की हमने बनवाई थी, अभी और भारी हो गया। कम से कम 20-25 किलो वजन इसका बढ़ चुका है। तो एक बार में आप कितने मीटर के या कितना चल पाते हैं? मैक्सिमम 50 मीटर। 50 मीटर। तो कितने लोगों का ग्रुप होगा? कम से कम है 50-60 जनों का। 50-60। ठीक है, आप कवर कर रहे हैं, मैं बाद में बात करूँ आपसे। तो आपने देखा कि एक बंदा 40-50 मीटर ही चल पाता मुश्किल से, और वजन भी आपने देखा कि इसका 1.25 क्विंटल वजन है, जो बारिश में पड़ गया। नेचुरल बात है, जब बारिश पड़ती है तो और ज़्यादा वजन हो जाता है, तो सांस चढ़ जाता थोड़ी सी देर में। और 1.25 क्विंटल वजन कंधे पे लेके चलना मायने रखता। 1.25 क्विंटल वजन कंधे पे लेके इस तरह से चलना। तो मैं बात कर रहा था कि धूप कुछ मध्यम पड़ चुकी है, वरना दिन में बहुत ज़बरदस्त, बहुत बुरी कंडीशन थी कि मेरी भी खुद की हालत ख़राब हो गई थी। मुझे भी लगने लगा था कि क्या कैसे होगा, इतनी बुरी तरह धूप लग रही थी, ऊपर से आसमान से टटरी बिल्कुल तपती जा रही थी। हालत बहुत ज़्यादा उस टाइम ख़राब हो गई कि जब उसको लिफ्ट मांगनी ही पड़ी। मैं लिफ्ट लेना नहीं चाह रहा था, सोच रहा था कि खींच दूँगा आज शाम तक जितना होगा, बाकी कल कवर करूँगा। लेकिन धूप ने ऐसा रिला दिया कि मुझको मजबूरी में लिफ्ट मांगनी पड़ी। बहुत गुस्सा दिखा दिया सूरज ने भी दिन में। यहाँ पर दिखाऊँ आपको LED वाली कावड़। अगर जब ये रात के टाइम जलेगी तो इसका लुक अलग ही आएगा, बिल्कुल एकदम संगमरमर वाइट जैसी हो जाएगी। सारी लाइट जब LED सारी की सारी जल जाएंगी, तो ये है एकदम वाइट। आप लोग कहाँ की है ये कावड़? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? मंगोलपुरी। तो आपने कब उठाई थी कावड़? 17 तारीख को। और दिल्ली का टारगेट क्या लेके चले? 25। तो बोले जैसे ये इसका बेस बना हुआ है, ये स्टैंड बना हुआ है, ये आपने एक बार बनवा कर रख लिया, ये किराए पे आता है? ये खुद ही बनाया है। इसी साल बनाया, पहले से बना लिया था? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो साल भर ये खड़ा रहता घेर में, पूरा परिवार। फिर आ गया ये परिवार साथ मेरे। हमें छोटे जय बोलेगी। ये है उनका। और दोस्तों अब सच में मुझको भी मज़ा आ रहा चलने। अब ना कोई थकान है मेरे पास कि हाँ मेरे पैर दुख रहे हैं या मेरी कमर दुख रही है या कुछ। अब मुझको सच में मज़ा आ रहा चलने। जैसे जैसे ये भोरे चल रहे हैं ऐसे ही मुझको फीलिंग आती जा रही है कि हाँ। देखिए फीलिंग तो ये है कि मैं गया भी और आया भी। लगाओ से इधर कैंप है NS58 पर, ये बाईपास पे। अभी पीछे देखा आपने कितना जबरदस्त कैंप था। नहीं करी थी, बिल्कुल भी कल्पना नहीं करी थी कि मेरे 2 दिन ऐसे गुजरेंगे। कहीं से कहीं तक भी नहीं सोचा था कि मैं पैदल हरिद्वार की तरफ को जाऊंगा। आऊँगा नहीं, जाऊंगा। कहीं से कहीं तक भी मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं था। अचानक से ये मेरे दिमाग में आया और मैं पहुँच गया।
और आ भी गया। दोस्तों धूम में ज्यादा निकलने की आदत नहीं है। बाइक लेके निकलता हूँ तो लेकिन पैक होके निकलता हूँ, पूरे गार्डियंस के साथ निकलता हूँ तो पैक होके निकलता हूँ। लेकिन यहाँ पर ना कैप लाया था ना कुछ लाया था, तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की हालत बिल्कुल जैसे कॉपर का कलर होता है ना, ऐसा कलर हो गया, जल गया पूरा चेहरा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप बारिश होने के बाद रोड की हालत, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, लेकिन उमस निकलनी शुरू हो गई है क्योंकि गर्मी थी, सड़क गर्म थी और बारिश कुछ खास हुई नहीं। 2 बूंदें डाली हैं बस और गीली हो गई सड़क, इतना ज़रूर हुआ है। तो आपने देखा यहीं पर बारिश रेन डांस भी हुआ, यहीं पर जो भंडारा लगा, जो कैंप लगा हुआ उसके अंदर रेन डांस तक हुआ। तो दोस्तों अब सच में पैर उठ रहे हैं, भारी हो गए हैं, अब पैर नहीं उठ रहे हैं। अब तक पैर उठ रहे थे, बहुत सही उठ रहे थे, थकान भी नहीं। अब ना पैरों की अंगूठा जो और उंगली के बीच में जहाँ से स्ट्रिप होती है ना, स्लीपर की जो चप्पल की स्ट्रिप पट्टी होती है, वहाँ पर हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया है। तो पैर उठने में दिक्कत होने लगी। मंजिल दूर है घर से, तो ये सफ़र गौर करना है, ये सफ़र ही भारी पड़ने वाला है। हेलो भैया, हॉर्न मत मारो, गाने बजाओ। दोस्तों एक बात देखी मैंने यहाँ, मैंने सभी तरह के देखे, काले शिव महाराज देखे, नीले शिव महाराज देखे, लेकिन हरे शिव महाराज मैंने नहीं देखे थे। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर शिव का रूप हरा भी है, यहाँ देखो। तो दोस्तों यहाँ पर सिवाया में मुझे दूर से दिखाई दी गई चाय। मैं चाय पीता नहीं, आप लोगों को पता है, लेकिन पता नहीं क्यों एक तलब सी लगी कि चलो यार चाय पीते हैं, थोड़ी देर बैठ भी लेंगे। और बाबूजी पहले ही कह रहे थे कि देख भाई तू बाद में करिए, कुछ करेगा तो पहले चाय पी ले। मैंने कहा मैं आया ही चाय पीने हूँ, और चाय ये मेरी चाय रखी है, और सच में मैंने चाय पी है तो चाय का टेस्ट बड़ा लाजवाब है। तो क्या डालते हो बाबूजी इसमें? चैनल राकेश तोमर घुमक्कड़। चाय तो बढ़िया बना रखी है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। टाइप कर देना, बोल शंकर भगवान की जय। हाँ जी बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था जी, ये पहले चाय, और सच में चाय एक अच्छी चाय है। चाय एकदम नंबर 1 की बनी है, बोले पूरे हरिद्वार में ऐसी चाय नहीं मिली। नहीं, चाय अच्छी है। चाय में दो ही चीज़ होती है, या तो उसका चाय पत्ती, मसाला, या फिर दूध। चाय नंबर 1 की है। लोग बाग दूध में कंजूसी करते थे तो चाय अच्छी नहीं बनती। दूध में पानी नहीं गिरते। मैं वो तो बोल रहा हूँ, अगर दूध में कंजूसी हो जाए तो फिर चाय नहीं बनती। जय भोलेगी, शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों यहीं से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था, और यहीं पर अपना सफ़र आज समाप्त करता हूँ। तो अभी रात के मुझको नहीं पता कि क्या टाइम हुआ, देख के बताऊँगा, अभी पता नहीं क्या टाइम हुआ। तो ये है NH 58 का रोड का फ्लाईओवर, और यहाँ पर मैं अपना सफ़र करता हूँ। आप देख रहे हैं पूरा क्राउड, यहाँ ज़्यादा लोकल पब्लिक
लोकल पब्लिक आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि जो कावड़ियों को देखने आए हैं। तो आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये कावड़ 2022 की जो वीडियो मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की रही, कावड़ 2022 यात्रा मैंने आपको पूरी की पूरी दिखाने की कोशिश करी, मेरठ से लेकर हरिद्वार और हरिद्वार से लेकर मेरठ तक मैंने आपको पूरा रूट पूरा सब कुछ दिखाने की कोशिश करी। आपको जो अच्छे से अच्छी कावड़ थी मैंने सारी दिखाने की कोशिश करी, हरिद्वार से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर हरिद्वार तक, तो सब पूरा मैंने करा। अगर आपको मेरा दिखाए हुए ब्लॉग्स पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो का इंतजार करें। तो दोस्तों आज यहीं पर इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। गुड नाइट, फिर मिलते हैं एक नई जगह एक नए प्लेस पर, तब तक के लिए गुड नाइट।